अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने इस पूरी बॉयलर प्लेट कोड को देखा था, समझा था, देखा था HTML टैग को, हेड टैग को और बॉडी टैग को, और ये भी देखा था कि इनमें क्या कुछ आता है। हेड टैग के अंदर मेटा टैग्स आते हैं, टाइटल आता है और एक्सटर्नल फाइल्स के लिंक्स आते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को ये बताया था कि ये जो एक्सटर्नल फाइल्स के लिंक्स हैं ये HTML टैग के अंदर आते हैं। आज मैं प्रॉपर तरीके से इन फाइल्स को लिंक करना सिखाऊंगी HTML फाइल के साथ। यानी ये जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं इनको हम अटैच करेंगे HTML फाइल के साथ हेड के टैग के अंदर। यहाँ पे हम अटैच करेंगे। आई मैं आप लोगों को अटैच करना सिखाती हूँ कि इनको लिंक कैसे करते हैं HTML फाइल के साथ हेड के टैग के अंदर। ये रहा हमारा हेड का टैग, ये हमारा हेड का ओपनिंग टैग है और ये है हमारा क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हम इनको लिंक करेंगे। चलें जी, हम इनको लिंक करते हैं। यहाँ पे मैंने राइट किया लिंक, जस्ट मैंने लिंक राइट किया तो विजुअल स्टूडियो कोड इतना कुछ मुझे सजेस्ट करने लग गया। और यहाँ पे हम चूज करेंगे CSS, क्योंकि हमने CSS की फाइल को अटैच करना है अपनी HTML फाइल के साथ। तो यहाँ पे हम CSS को चूज करेंगे, लिंक कॉलन CSS। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते इसने मुझे पूरा जो लिंक है ये प्रोवाइड कर दिया। किसने? विजुअल स्टूडियो कोड ने। ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है style.css। हम स्टाइल को रिमूव कर देंगे और स्टाइल की जगह पे वो नेम लिखेंगे जिस नाम पे हमने CSS की फाइल बना रखी है। मैंने बनाई है वेब नाम पे। आप लोगों ने जिस नाम पे भी अपनी CSS की फाइल बनाई होगी वो नेम यहाँ पे पुट कर देंगे। मैंने बनाई हुई है web.css पे। मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके यहाँ पे लिखूंगी वेब, क्योंकि मैंने वेब नाम पे बनाई हुई। ये विजुअल स्टूडियो कोड मुझे नीचे सजेस्ट करने लग गया web.css। मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगी तो ये देखें web.css, ये मेरी CSS की फाइल जो है वो HTML फाइल के साथ लिंक हो गई है। मैं यहाँ पे एज अ नोट लिख दूंगी, दिस इज हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल CSS। दिस इज हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल CSS। इसको कर दूंगी मैं कमेंट। इसको मैंने कमेंट किया ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि ये हमने CSS अपनी स्टाइल शीट जो है CSS फाइल का लिंक किया हुआ है HTML फाइल के साथ। तो इसको मैंने एज अ नोट यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे इसी फाइल के अंदर हम एक और फाइल को लिंक करेंगे, वो हमारी होगी जावास्क्रिप्ट की फाइल web.js। हम इसको कुछ इस तरह लिंक करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट। जैसे मैंने SC लिखा, लिखते ही विजुअल स्टूडियो कोड ने मुझे सजेस्ट कर दिया। हम यहाँ से चूज करेंगे ये 3rd नंबर वाला स्क्रिप्ट कॉलन SRC। इस पे मैं एंटर प्रेस करूंगी। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने मुझे लिंक दे दिया। इस लिंक के अंदर मैं अपनी फाइल का नाम लिखूंगी। मैंने लिखा है web.js। आप लोगों ने जिस नाम पे फाइल बनाई होगी वो नेम यहाँ पे पुट करना है। मैंने बनाई हुई है वेब के नेम पे web.js। जैसे मैं यहाँ पे वेब लिखूंगी, ये देखें ये मुझे विजुअल स्टूडियो कोड नीचे सजेस्ट करने लग गया web.js। मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरा नेम, मेरी फाइल का नेम आ गया है। मेरी फाइल जो है वो अटैच हो गई है HTML फाइल के साथ। ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ये अटैच हो गई है HTML फाइल के साथ। यहाँ पे भी नोट दे दूंगी, यहाँ पे नोट दे दूंगी और इस जगह पे लिख दूंगी जावास्क्रिप्ट। ये हमारी CSS का लिंक है और ये हमारी JS का लिंक है, यानी जावास्क्रिप्ट का लिंक है। इसकी मदद से हम अपनी ये जो वेबसाइट है उसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे और इसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी, इंटरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर ये लिंक रिमूव कर देंगे तो हमारी जो वेबसाइट है उससे स्टाइलिंग रिमूव हो जाएगी। अगर ये लिंक लगा रहेगा तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर ये जो स्टाइलिंग है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। आप लोगों को अच्छे से अंदाजा हो गया होगा कि हेड टैग में क्या कुछ आता है। मेटा टैग्स आते हैं, टाइटल आता है, एक्सटर्नल फाइल्स को लिंक किया जाता है हेड के टैग के अंदर। यहाँ पे हमारा हेड टैग जो है वो क्लोज हो गया है, ये ओपनिंग टैग है और ये है क्लोजिंग टैग। अब बारी आती है बॉडी टैग की। बॉडी टैग के अंदर कंटेंट डालने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट डाल के हम अपनी वेबसाइट को जो है बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे कंटेंट जब डालेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हमारी वेबसाइट किस तरह की दिखाई दे रही है। फिलहाल तो इतनी प्यारी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस के लिए जस्ट कंटेंट डाल रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जैसे हम इसमें CSS ऐड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसी जैसी दूसरी वेबसाइट है। बॉडी में कंटेंट डालते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं H1। जैसे हमने यहाँ पे H1 लिखा, हमने एंटर प्रेस किया तो इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कोई भी टैग जो ओपन होता है वो क्लोज भी होता है। बहुत से ऐसे टैग्स हैं जो सेल्फ कंप्लीट होते हैं, जो क्लोज नहीं होते। जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे तो हमें उनका पता चलता जाएगा। ये है H1। इसके अंदर हम डालते हैं कंटेंट। हमने लिखा यहाँ हेडिंग, यहाँ पे हम लिखते हैं P, जस्ट
P लिख के एंटर प्रेस किया तो इसने भी ऑटो कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज अ पैराग्राफ, यहाँ पे स्पेस डालते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ, ये हमारा पैराग्राफ। ये जो H1 है ये है हेडिंग 1, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और ये जो P का टैग है ये यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए, ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है और ये है पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरह दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, ये देखें, ये हमारी हेडिंग है और ये है हमारा पैराग्राफ। हेडिंग कुछ इस तरह दिखाई देगी, पैराग्राफ कुछ इस तरह दिखाई देगा। हेडिंग टोटल जो है वो होती हैं 6 हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग 1 जो होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, इससे आगे आगे जैसे चलती जाती है छोटी होती जाती है। ये देखें, अब हम यहाँ पे लिखेंगे H2 लिखेंगे, ये हमारी H2 होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे H3, ये हमारी हेडिंग 3 होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे H4, ये हमारी हेडिंग 4 होगी। और H5, ये हमारी हेडिंग 5 होगी। ये हमारी हेडिंग 6 होगी। ये हमारी 6 हेडिंग्स कंप्लीट हो गई। ये होती हैं 6 हेडिंग्स। ये कुछ किस तरह दिखाई देंगी, चलिए हम देखते हैं। ये कुछ इस तरह दिखाई देंगी, सबसे बड़ी हेडिंग उससे छोटी, और ये ऐसे इनका जो साइज है वो चेंज होता हमें दिखाई दे रहा है। और पैराग्राफ तो पैराग्राफ होता है, वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। और हेडिंग्स इस तरह दिखाई देंगी, ये जो 6 हेडिंग्स है। और इन हेडिंग्स को हम हेडिंग्स के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे और पैरा को पैराग्राफ के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब हमें P के टैग के अंदर कुछ डमी कंटेंट चाहिए होगा। वो डमी कंटेंट या तो हम इंटरनेट से कॉपी करेंगे या फिर हम ऐसे डालने की कोशिश करेंगे। ऐसे डालेंगे तो बहुत ही फजूल लगेगा और हम वो कंटेंट ऐसे डालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉरेम लिख के हमें जितने वर्ड चाहिए होंगे हम आगे राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 5 वर्ड चाहिए, हम लॉरेम 5 लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसने हमें 5 वर्ड इंसर्ट करके दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमें ज़्यादा वर्ड चाहिए होंगे तो हम इसके आगे लिखेंगे, हमें 40 वर्ड चाहिए तो हम 40 लिख के, लॉरेम लिख के आगे 40 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस किया तो इसने हमें 40 वर्ड इंसर्ट करके दे दी है। ये नीचे स्क्रॉल बार आने लग गया है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हम इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे सेटिंग के बटन पे जाके कमांड पैलेट पे जाते हैं। कमांड पैलेट पे जाके ये जो ऑप्शन शो हो रहा है टॉगल वर्ड रैप, अगर आप लोगों का शो नहीं हो रहा तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर लो। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखें ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो रिमूव हो चुका है। पैराग्राफ हमारी वेबसाइट पे किस तरह दिखाई देगा, चलिए हम देखते हैं। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर हमने मजीद कॉन्टेंट को बढ़ाना है तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम लिखेंगे लॉरेम। हमें फॉर एग्जांपल हमें 500 वर्ड और चाहिए तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे। 500 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने हमें 500 वर्ड जो हैं वो इंसर्ट करके दे दिए हैं, जो हमारी वेबसाइट पे कुछ इस तरह दिखाई देंगे, ये देखें। लेकिन हमें छोटा पैराग्राफ चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देंगे। HTML इसमें होते हैं टैग्स और एट्रीब्यूट। ये जो H1 है ये है टैग, ये जो P है ये भी है टैग, ये जो बॉडी हेड ये सारा कुछ ये टैग है। और ये जो HTML के आगे हमने लैंग नाम का एट्रीब्यूट दिया ये है एट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। और ये है टैग। हम यहाँ पे हम मजीद टैग को यूज़ करने वाले हैं और देखते हैं कि टैग के अंदर का कंटेंट हमें किस तरह दिखाई देता है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रोंग टैग को। स्ट्रोंग, दिस इज अ स्ट्रोंग। अब हम अपनी वेब पेज पे देखेंगे कि ये स्ट्रोंग टैग के अंदर का कंटेंट है हमें किस तरह दिखाई दे रहा है। चलें जी देखते हैं। ये देखें ये जो कंटेंट है हमें बोल्ड हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रोंग टैग के अंदर का कंटेंट है हमें बोल्ड हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम एक और टैग का यूज़ करेंगे, वो होगा EM एम्फासाइज। दिस इज अ एम्फासाइज। ये देखें हम देखते हैं कि EM के टैग के अंदर जो हमने कंटेंट डाला है ये हमें किस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखें ये हमें इटैलिक दिखाई दे रहा है। ये जो हमने स्ट्रोंग टैग के अंदर कंटेंट डाला है ये हमें बोल्ड दिखाई दे रहा है। ये जो EM के टैग के अंदर कंटेंट डाला है वो हमें दिखाई दे रहा है इटैलिक। आप लोगों को लाइन ब्रेक करना सिखाऊंगी कि लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। उसके लिए हम एक पैराग्राफ बनाएंगे नया, उसमें लिखेंगे हेलो, आगे लिखेंगे न्यू पैराग्राफ। इसको हम ले आएंगे नीचे वाली लाइन में।
नीचे वाली लाइन में। ये जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है ये ऊपर वाली लाइन में है, न्यू पैराग्राफ नीचे वाली लाइन में है। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो वेब पेज पे ऐसा ही दिखाई देगा। चलिए हम देखते हैं। ये जो वेब पेज है इस पे हमें एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है कि जैसे एक ही लाइन में लिखा हो। हम इसमें मजीद स्पेसेस क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं अब कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये ऐसा ही दिखाई देगा एक ही लाइन में, क्योंकि HTML जो है स्पेसेस को इग्नोर करती है। यहाँ पे स्पेसेस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको बेशक एक ही लाइन में ले आए। बीयर का टैग लगाने पे लाइन ब्रेक होगी। बीयर का टैग जो है वो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम जब बीयर का टैग लगाएंगे तो हमें लाइन ब्रेक होती दिखाई देगी। ये देखें, हेलो जो है वो ऊपर वाली लाइन में शो हो रहा है, न्यू पैराग्राफ जो है वो नीचे वाली लाइन में शो हो रहा है। यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई, यानी लाइन टूट के दूसरी लाइन पे चली गई है बीयर का टैग लगाने से। यहाँ पे अगर हमने मज़ीद लाइन ब्रेक्स लेनी है तो हम यहाँ पे करेंगे। ये देखें, इतनी ज़्यादा हमें लाइन ब्रेक्स मिल गई। ये देखें, इतनी ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गई बीयर का टैग लगाने से। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये जो बीयर का टैग लगा के स्पेसेस क्रिएट की जाए या लाइन ब्रेक की जाए। लाइन ब्रेक के लिए तो यूज़ हो जाता है, लेकिन स्पेसेस क्रिएट करने के लिए ये जो बीयर का टैग है ये यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं रिकमेंड करती हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को CSS जैसे हम करेंगे तो बताऊँगी कि जो स्पेसेस क्रिएट करनी है वो कैसे की जाती हैं। इसको हम रिमूव कर देख रहे होंगे कि बीयर का जो क्लोजिंग टैग है वो कहाँ है। बीयर का क्लोजिंग टैग नहीं होता। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। बीयर भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, HR भी। यहाँ पे हम HR लगाएंगे। HR का टैग जो है वो यूज़ लाइन खींचने के लिए, किसी भी कंटेंट के नीचे लाइन लगाने के लिए HR का टैग यूज़ होता है। यहाँ पे हम HR का टैग लगाएंगे। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसको हम वेब पेज पे देखेंगे किस तरह दिखाई देता है। ये देखें, ये जो है ये लाइन लगा दी है हमारे कंटेंट के नीचे, हमारे इस पार्ट के नीचे इसने लाइन लगा दी है HR के टैग ने, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसके नीचे हमने HR का टैग लगाया है। अगर इसके नीचे लगाएंगे, ये देखें, अगर हमने दूसरे पैरे के नीचे HR का टैग लगाया, ये देखें, तो ये दूसरे पैरे के नीचे लाइन लग जाएगी। ये देखें, इसके नीचे भी लाइन लगी, इसके नीचे भी लाइन लगा, क्योंकि इसके नीचे हमने HR का टैग लगाया है लाइन लगाने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।